एक तरफ बिहार में चल रहा है चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर, यानी कि मतदाताओं का गहन पुनर्निरीक्षण। उसमें तमाम तरीके की वीडियोज वायरल हो रही हैं और चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी बैठकर कीबोर्ड पटक रहे हैं, बार बार फैक्ट चेक कर रहे हैं। हालांकि उस फैक्ट चेक को जबरिया फैक्ट चेक भी कहा जा सकता है, लेकिन इन्हीं सबके बीच आज की तारीख में एक खबर आई। यह खबर एक हाईकोर्ट से आई, क्योंकि हाईकोर्ट में चुनाव आयोग बहुत बुरा फंस गया है। दो जजों की बेंच ने, जिसमें से एक उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर वोटर वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड मांग लिया है। और इस खबर में दरअसल एक तथ्य यह भी सामने आता है कि कैसे चुनाव आयोग दोहरी नीति अपना रहा है। उसके बातों में ही कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। वो बिहार में कुछ और कहता है और किसी दूसरे राज्य में जाकर कुछ और इन सब के साथ एक खबर और यह भी कि उसी हाई कोर्ट से एक और फैसला आया जिसने भारतीय जनता पार्टी को बुरा फंसा दिया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात चुनाव आयोग के एक सर्कुलर को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। आज उसी सिलसिले में एक आदेश और आया और उस आदेश में सीधे तौर पे यह कह दिया गया, जरा दस्तावेज लेकर आइए। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं कुछ खबरें दिखा देना चाहता हूं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर वही खबर देखिए जिस खबर का जिक्र आज करना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान की यह खबर, मतदाता सत्यापन का रिकॉर्ड पेश करे निर्वाचन आयोग, हाईकोर्ट ने यह कहा। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर एक और खबर है ईटीवी भारत की, पंचायत चुनाव डबल वोटर लिस्ट मामला। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव पर नहीं, सर्कुलर पर रोक लगाई, उत्तराखंड पंचायत इलेक्शन। अब मैंने आपसे जो कहा कि बिहार में चुनाव आयोग कुछ और कह रहा है, किसी और राज्य में कुछ और कह रहा है, और इसी वजह से आज वो हाईकोर्ट में फंसता हुआ भी नजर आया। जरा उन दोनों का कनेक्शन देख लीजिए। बिहार में आखिरकार जब कभी भी एसआईआर को लेकर सवाल उठाया जाता है तो चुनाव आयोग क्या कहता है? पहले तो चुनाव आयोग यह भी कह रहा था, अभी भी कह रहा है कि कई मतदाताओं के 2 जगहों पे नाम है, लिहाजा एसआईआर कराना बेहद जरूरी है। बाद में सूत्रों के हवाले से क्या क्या खबरें आई, उन खबरों को जरा थोड़ी देर के लिए ताक पे रख दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार में सीधे तौर पे यह कहा था कि 2 जगहों पे यदि मतदान सूची में नाम है तो गहन पुनरीक्षण आवश्यक इस वजह से है कि उनका नाम एक ही जगह पे रहे कम से कम। लेकिन आपको पता है, उत्तराखंड के पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर पर 11 जुलाई को उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। क्या था वो सर्कुलर? ईटीवी भारत की उसी खबर के विस्तार में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बीती 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। आयोग ने इस सर्कुलर में कहा था कि जिन लोगों के नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हैं, उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने से ना रोका जाए। जबकि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के उपनियम 6 व 7 में उल्लेख है कि जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदाता सूची, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक मतदाता सूची में है, तो वो मतदान करने या चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। इस आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी। अब ये 11 जुलाई का फैसला था। 11 जुलाई को भी चुनाव आयोग को हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी थी और अब आज की तारीख आई, यानी कि 17 जुलाई की तारीख। और 17 जुलाई को क्या हुआ, तो हिंदुस्तान की उसी खबर की तरफ चलते हैं। दरअसल आज इसी मामले की फिर से सुनवाई हो रही थी और इस मामले में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने उड़ीसा समेत बाहरी क्षेत्रों के लोगों का नाम नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्राम सभा की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।
और सुनवाई किसने की? तो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने। और इन दोनों ने इस मामले में दरअसल अब एक सख्त रुख अपना लिया। सख्त रुख क्या अपनाया, वो समझने से पहले यह जान लीजिए कि चुनाव आयोग की तरफ से आखिरकार आज नैनीताल हाईकोर्ट में क्या दलील दी गई। चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट बनाते समय मापदंडों का पूरा सहयोग लिया गया। जिन वोटरों के नामों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, उनकी जांच कमेटी ने की। इस दलील का विरोध फिर किया याचिकाकर्ता ने, और उसने कहा जो लोग यहां के निवासी नहीं हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उन लोगों का नाम ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है। वहीं जिनके नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हैं, उसमें भी कई तरह की अनियमितताएं हैं। इस पर कोर्ट ने वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पेश करने को कहा। अभी तक पंचायत चुनाव को चुनौती देने संबंधित 25 से अधिक याचिकाएं अलग अलग मुद्दों को लेकर दायर हो चुकी हैं नैनीताल की हाई कोर्ट में। और यह खबर क्यों मायने रखती है? मैंने जैसा आपसे पहले कहा, बिहार में एसआईआर को लेकर जितने तर्क चुनाव आयोग दे रहा है, जिस तरीके के फैक्ट चेक चुनाव आयोग कर रहा है, वो तमाम चीजें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देख रहे होंगे। कोई बीएलओ यदि किसी मीडिया कर्मी के सामने सच बोल देता है तो उस बीएलओ पर भी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। यहां तक कि एक वीडियो ने एडीएम साहब तक पे आरोप लगा दिया है। यह सब कुछ बिहार में चल रहा है और चुनाव आयोग हर बार जबरिया फैक्ट थोपने पे लगा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन दूसरी तरफ वही चुनाव आयोग है, पंचायती चुनाव है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जब पंचायती चुनाव है तो सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पे रख रहा है। बिहार को लेकर जो चुनाव आयोग ये कहता है कि 2 मतदाता सूचियों में नाम नहीं होने चाहिए, वही उत्तराखंड में कहता है सब चंगासी 2 मतदाता सूचियों में नाम है तो भी चलेगा। यहां तक कि जो चुनाव आयोग सूत्रों के जरिए खबर इंप्लॉइंट कराता है बार बार और कहता है कि देखिए, एक ही तरह की आपने उस दिन खबर देखी होगी हर जगह पर कि देखिए यहां पे बाहर के कुछ लोग आ गए हैं और उन्होंने अपने मतदाता पहचान पत्र बनवा रखे हैं, वो यहां रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड हैं, इस वजह से आधार कार्ड को शामिल नहीं कर सकते। इस तरीके की तमाम बातें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में घिरने लगा था चुनाव आयोग आधार कार्ड के मामले में। हालांकि कितना घिरा था कितना नहीं घिरा था उसको लेकर भी हमने तस्दीक करी थी, आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ सुझाव दिया था। सुझाव से काम नहीं चलता है, आदेश आना चाहिए था, आदेश नहीं आया। खैर, चुनाव आयोग का ये कॉन्ट्रडिक्शन बिहार और उत्तराखंड में उसकी बातों में ये क्यों दिख रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच एक बड़ी बात दरअसल ये भी है कि लोकतंत्र का तकाजा है चुनाव, लोकतंत्र का तकाजा है पारदर्शिता, निष्पक्षता और चुनाव आयोग का निष्पक्ष रहना। क्योंकि जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, अथॉरिटी चुनी जाती हैं मतदाताओं के मतदान के जरिए, और यदि मतदाताओं का मतदान कराने वाली संस्था पर ही इस तरीके के संशय उठेंगे तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। और मैं आज से कुछ दिन पहले भी आपसे एक बात कह चुका हूं। एक आयोग था राजीव कुमार साहब का, वो आयोग था जिसकी गलतियां पकड़ में आती थी तो वो सिरे से खारिज कर देता था, लेकिन बहस नहीं करता था। ये दूसरा आयोग है ज्ञानेश कुमार का। इसकी गलतियां पकड़ में आती हैं, वीडियो कैमरे में सबूत रिकॉर्ड होते हैं और उसके बाद ये उन तमाम सबूतों को दरकिनार करता है, उन तमाम सबूतों का फैक्ट चेक करता है और अपनी तरफ से एक नई कहानी बता देता है। ऐसे ना जाने कितने ही फैक्ट चेक अब तक चुनाव आयोग लगातार कर चुका है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन हां, चलते चलते बस इतना ही कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी अस्मिता, आपकी साख दांव पर लगी है। इस देश का मतदाता लंबे समय से आपके पूर्ववर्ती राजीव कुमार के समय से कई सवाल उठा रहा है, बार बार संशय में रहता है, और यदि आपके कार्यकाल में भी इसी तरीके का संशय लगातार बरकरार रहा तो आपका नाम इतिहास में कैसे दर्ज होगा,
ये आप बेहतर जानते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।